हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और लगभग 4 से 5 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा जी हाँ, हम लोग लगभग 4 से 5 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी छठी क्लास है और छठी क्लास में कुछ अलग टाइप होगा, क्योंकि हर एक क्लास में एक टाइप को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाता है हमेशा। कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कल वाली क्लास में अप्रॉक्स 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम पूरी तरीके से कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा जो भी पढ़ाया गया होगा। और सभी लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस लगाते रहें। पीडीएफ टेलीग्राम पे संडे को सारी के सारी अपलोड करा दी जाएंगी। कोई भी पीडीएफ बाकी नहीं रहेगा, सब के सब आपको टेलीग्राम पे अपलोड करा दी जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है पहले? तो आज की क्लास जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेहतरीन लेवल के हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और कुछ और बेहतरीन लेवल के हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम आज की क्लास में सब कुछ पढ़ाते तो अप्रॉक्स 2 घंटे की क्लास होती और इतनी एनर्जी मेरे पास कैपेसिटी नहीं कि मैं 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ा पाऊँ। 1 घंटे की क्लास मेरे लिए पर्याप्त है और आपके लिए भी पर्याप्त है। आपके पास भी कैपेसिटी नहीं कि आप 2-3 घंटे की क्लास रेगुलर कंटिन्यूअस वे में देख पाओ। आप 1 घंटे की ही नहीं देखते हो, 2 घंटे की तो छोड़ ही दो। चलिए फिर, सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? प्रॉफिट लॉस में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी किसी से? बताइए, कहीं पर कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो आप अभी भी क्लियर कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस समाप्त होने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद किसी से भी आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँगा, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर्स के अच्छे प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करा दूंगा। वो एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, वीडियो, एनी अदर जो भी हैं, जितने भी पेपर हुए ऑल ओवर, वो सारे पेपर के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बिल्कुल मन लगा के आ जाओ और साथ में जुड़ जाओ आज के, क्योंकि प्रश्न कुछ और अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है आज हमें फिर से। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, ठीक है। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत कितना था? सैम ने खिलौने खरीदे हैं। बात को समझिएगा, बिल्कुल मेरी बात को माइंड में बिल्कुल समझिएगा और ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। इधर सबसे पहले हम लोग खरीदने की बात करते हैं। खरीदने का मतलब क्या होता है हमारा? सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, हम लोग जिसके खरीदने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 480 रुपये में 1 दर्जन खिलौने का रेट है और उसने खरीदा कितने हैं? 20 दर्जन खिलौने खरीदा। हमसे उससे कोई मतलब नहीं। बात को समझिएगा, 480 रुपये में कितने खिलौने? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब हो गया कितने? 12 खिलौने। 1 दर्जन का मतलब 12 खिलौने, मीन्स 12 खिलौने वो 480 रुपये में खरीदता है। 12 खिलौने कितने रुपए में खरीदता है? 480 रुपये में खरीदता है। अगर हम कहें कि 1 खिलौने का क्रय मूल्य, तो 480 बटे 12 कितने रुपए? 12 का नम 12, 12 चौको 48, मीन्स 1 खिलौना उसने 40 रुपये में खरीदा। 12 खिलौने 480 रुपये के थे, तो 480 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चौको 48, 40 आएगा। 40 जो होगा वो 1 खिलौने का मूल्य होगा। जब भी भाव निकालना हो, जब भी किसी वस्तु का रेट निकालना हो, तो भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। जितने रुपए का सामान हो उसको ऊपर रख देना, नीचे जितनी संख्या हो उससे जब डिवाइड करोगे तो 1 खिलौने का भाव निकल आएगा, एक वस्तु का रेट निकल आएगा। तो 12 खिलौने 480 के थे, जब 480 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 खिलौने का रेट निकल आएगा। 1 खिलौना कितने रुपए का है? 40 रुपए का। अब ये 20 दर्जन को मत ध्यान देना, 20 दर्जन का रेट निकालने की जरूरत आपको नहीं है,
क्योंकि आगे उसने कहा है उसने उनमें से प्रत्येक को 42 की दर से बेचा। मीन्स एक खिलौना कितने रुपए में बेचा? 42 का। प्रत्येक मतलब एवरी मतलब एक खिलौने को 42 रुपए का बेचा गया। एक खिलौना 40 रुपए का खरीदा गया और एक खिलौना 42 रुपए का बेचा गया। समझ गए? एक खिलौना 40 रुपए का आपने खरीदा और उस खिलौने को 42 रुपए में आपने बेचा, तो आपको लाभ हुआ या हानि? जब आपने 40 रुपए में किसी खिलौने को खरीदा है और 42 रुपए में बेचा है तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 2 रुपए का। आपसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। तो ये कटेगा 20 दूना 40 और ये 20 पंचे 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आया? 5% का। देखिए आ गया। बताइए कोई डाउट है भैया? तो यहाँ पे आपको ये 20 दर्जन खिलौने की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर जो प्रॉफिट एक खिलौने पर हो रहा है उतना ही प्रॉफिट 2 खिलौने पर होगा, उतना ही प्रॉफिट 3 खिलौने पे होगा, उतना ही प्रॉफिट 20 दर्जन खिलौने पे होगा, उतना ही प्रॉफिट 100 दर्जन खिलौने पे होगा। अगर एक खिलौने पर आपको 2 रुपये बचा तो दूसरे खिलौने पर भी 2 ही रुपये बचेगा, क्योंकि आप खरीद सेम रेट में रहो। आपने 40 रुपये में सभी खिलौने एक खिलौना 40 रुपये का खरीदा और एक खिलौना 42 रुपये का बेचा, तो 2 रुपये का लाभ हो तो सभी खिलौनों पर बराबर लाभ होगा। तो सभी खिलौनों पर क्या होगा? बराबर लाभ होगा। जब बराबर लाभ होगा तो हमें 20 दर्जन खिलौनों की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? सीधे हमने एक खिलौने का क्रय मूल्य निकाल लिया, एक खिलौने का विक्रय मूल्य हमें दिया था। एक खिलौना 40 रुपये खरीद के लाए थे, उसी खिलौने को 42 रुपये में बेच दिए, तो आपको लाभ हो गया। कितने रुपए का? 2 रुपये का। हमसे लाभ परसेंट पूछा था, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटे में CP। तो लाभ गुणे 100 बटे में CP रखे तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 5% का। भैया कोई डाउट कहीं पर? कुछ भी ना समझ में आया तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए? चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का भाव निकालना हो तो प्राइस बटे नंबर करते हैं, P/N लिखते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। किसी भी वस्तु का रेट निकालना हो कि हम 500 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदे तो एक वस्तु का मूल्य बताओ, तो 500 बटे 10 करोगे कि एक वस्तु का मूल्य 50 रुपये आएगा। तो ऊपर जितने रुपए में वस्तु होगी और नीचे जितनी वस्तुएं होंगी, जब डिवाइड करोगे तो एक वस्तु का भाव निकल आएगा। बात क्लियर है? 1 मिनट, इतनी बात क्लियर है सभी को? कहीं पर कोई डाउट? तो भाव निकालने के लिए क्या करोगे? प्राइस बटे नंबर। अच्छा ऊपर वाला नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? प्राइस बटे नंबर। चलो आइए क्या कह रहा है आप समझिएगा। कह रहा है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, तो हम एक संतरे का CP निकालेंगे। तो ऊपर प्राइस और नीचे नंबर। 100 संतरे 400 रुपये में, तो ऊपर जितने रुपए का आप सामान खरीद के लाए हो उसको रखो, नीचे जितने संतरे खरीदे हो उसको रखो। तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो एक संतरे का मूल्य कितने रुपए? 4 रुपये। भैया एक संतरा 4 रुपये का है तो 100 संतरे खरीदोगे तभी तो 400 रुपये खर्च हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? हमने ऊपर लिखा भाव और नीचे लिखा नंबर। ऊपर भाव 400 रुपये, नीचे नंबर 100, जब डिवाइड कर दे तो कितना आ गया? 4। ऊपर भाव नीचे नंबर, डिवाइड किए तो एक संतरे की कीमत आ गई 4 रुपये। मीन्स आपने जो संतरा खरीदा है वो एक संतरा 4 रुपये का आपको मिला है। बात क्लियर हो गई इतनी? आगे आइए। और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। 60 रुपये में एक दर्जन बेचा जाता है, तो हम एक संतरे का SP निकालें तो 60 रुपये में एक दर्जन का मतलब 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। ऊपर भाव रखना है, नीचे प्राइस रखना है। ऊपर भाव बराबर प्राइस बटे नंबर। ऊपर मूल्य रखना है, कितने रुपए का खरीद के लाए हो, और नीचे संख्या रखना है। तो 60 रुपये प्रति दर्जन। 60 रुपये में अगर एक दर्जन है तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी? 5 रुपये, क्योंकि 12 का नम 12 और 12 पंचे 60 ना। तो आपने एक वस्तु को 4 रुपये में खरीदा है
और उस वस्तु को 5 रुपए में बेचा है। मतलब आपने एक संतरा 4 रुपए का खरीदा और एक संतरे को 5 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हुआ, लाभ या हानि? 4 रुपए में खरीदे, 5 में बेचे तो लाभ हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपए का प्रॉफिट आया। आप 1 रुपए का प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, 25 चौको 100, 25% का आपको क्या होगा, लाभ होगा। बताइए कोई डाउट है? ऐसे प्रश्न लगाना है, कहीं पर कोई डाउट? हम सबसे पहले एक वस्तु का CP निकाल लेते हैं, एक वस्तु का मूल्य निकाल लिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिए। एक वस्तु 4 रुपए में थी, 5 रुपए में बेचे तो लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने का? 1 रुपए का। नीचे 12 कहाँ से आया? 12 कहाँ से आया भैया? एक दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ध्यान रखिएगा, ये भी एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी दर्जन लिख के आए तो 12। और क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कभी आपके पेपर में स्कोर लिख सकता है। स्कोर को 100 मत लिखना, 20 होता है। स्कोर का मतलब 20 होता है। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी स्कोर को 20 क्यों कहते हैं, तो दर्जन को 12 क्यों कहते हैं? ये एक संख्या जो है, अब जैसे कि वो कहता है शतक, शतक मीन्स 100, तो 100 एक वैल्यू दी गई, उसको वैल्यू दे दी गई कि शतक मीन्स 100 होता है, अर्धशतक मीन्स 50 होता है, दर्जन मीन्स 12 होता है, स्कोर मीन्स 20 होता है। आने वाले प्रश्नों में वो स्कोर लगा के आपके पेपर में प्रश्न बना सकता है। समझ गए बात को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ाया जाए, चलिए। कोई डाउट भैया? आगे बढ़े, चलिए। फिर से अगला प्रश्न। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। अब दूसरा टाइप आ गया, पहला टाइप समाप्त हुआ, ये दूसरा टाइप है। अब यहाँ से जो टाइप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्लियर हुआ? जो टाइप अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CGL, CHSL, CGL मेंस, CPOSI, रेलवे, SSC, GD, लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI, UPP, UP टेट, सुपर टेट, C टेट, जितने भी पेपर होते हैं, कोई भी पेपर बाकी नहीं होगा जिसमें यहाँ से प्रश्न पूछा ना जाता हो। देखिए सबसे पहला ही प्रश्न लिखा है मेंस 2017, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं कि ये प्रश्न पूछा ना जा। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, माइंड में सेट कर देंगे, एक बार सेट लाइफ में नहीं भूलोगे। बस मेरी बात को ध्यान रखना। आइए चलिए, देखिए हमेशा जब भी परिणाम क्या होगा, मतलब लाभ होगा या हानि। परिणाम मीन्स आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए, या तो आप सिलेक्ट हो गए या तो आप ना सिलेक्ट हो गए, यही तो होगा। या तो आपको नौकरी मिलेगी या तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, परिणाम यही है। और प्रॉफिट लॉस में अगर परिणाम की बात की जाती है तो हमेशा परिणाम और जो रिजल्ट होता है वो यही आता है, या तो व्यक्ति को लाभ होगा या तो व्यक्ति को हानि होगी, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जब भी लाभ और हानि की बात की जाए तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं, जब तक आपके पास विक्रय मूल्य नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, लाइफ में नहीं गलत होगा, एक बार समझना है। ठीक है, चलिए। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय करना, क्रय मूल्य की बात कर रहा, CP की बात कर रहा, और 4 रुपए में 3 केले बेचता है, मीन्स विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, मीन्स SP की बात कर रहा है। ठीक है, चलो दोनों चीज़ के रेशियो बनाते हैं। एक CP है, खरीदता है, और एक बेचता है, एक SP है। सुनते जाइएगा। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। पहले हम खरीदने की बात कर रहे हैं, ठीक है, CP की बात कर रहे हैं। 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। तो सबसे पहले आप दुकान पे जाओगे, ध्यान रखिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को। आप दुकान पे जाते हो, सबसे पहले सामान लेते हो, बाद में रुपए देते हो। मेरे कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करिएगा। सबसे पहले हम दुकान पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से सामान ले लेंगे, बाद में रुपए देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। आप दुकान पे जाते हो केले लेने, क्या पहले पैसे दे देते हो? पहले आप केले लेते हो, बाद में पैसे देते हो। सेब लेने जाते हो, पहले आप सेब ले लेते हो, बाद में पैसे देते हो। मीन्स पहले हमें सामान लेना है, बाद में रुपए देना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतनी सी बात को आपको अपने माइंड में सेट करनी है और आंसर आ जाएगा।
एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। सबसे पहले हम खरीदने गए तो 4 केले खरीदा, कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो सबसे पहले हम 4 केले ले लेंगे, बाद में 3 रुपए देंगे। तो इधर आप रखिएगा सामान जो लिया है और इधर लिखिएगा रुपए, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पेपर में, ठीक। तो सबसे पहले हमने 4 केले ले लिए और 3 रुपए दे दिए। 3 रुपए में 4, तो सबसे पहले सामान लेना है और बाद में रुपए देना है। तो 4 केले ले लिए, 3 रुपए दे दिए। आगे आओ, और 4 रुपए में 3 केले बेचता है और 4 रुपए में 3 बेचता है। तो सबसे पहले हमने 3 केले ले लिए और 4 रुपए दे दिए। ये ध्यान रखना है, सामान पहले लेना है, रुपए बाद में देना है। तो एक बार खरीदने की बात किया तो ये वाली खरीदने वाला हो गया, एक बार बेचने की बात किया तो ये बेचने वाला हो गया। अब समझना क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, 3 त्रिका 9, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, 4 चौको 16। मीन्स आप एक सामान 9 रुपए में खरीदते हो और 16 रुपए में बेचते हो। ये वस्तु का सीपी है और ये वस्तु का एसपी है, ठीक है। आप एक सामान 9 रुपए में खरीदते हो और उस सामान को 16 रुपए में बेचते हो। 9 रुपए की वस्तु को जब 16 रुपए में बेचे तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 7 रुपए का। 9 रुपए का सामान 16 रुपए में बेचे तो आपको लाभ हुआ। इसका गुणा इधर किए हैं, 3 त्रिका 9 और ये 4 चौको 16। 9 रुपए का सामान 16 रुपए में बेचे तो लाभ हुआ। कितने रुपए का? 7 रुपए का। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का? 7। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, सीपी का मतलब 9, तो ये बनेगा 700 बटे में 9। चलो कैंसिल आउट करते हैं, समझते चलिएगा। 9 सते 63, 63 का 63 आ जाएगा, 7 बचेगा, 9 सते 63, फिर 9 सते 63, 77.77% का लाभ, 77.77% का प्रॉफिट। ये आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट है? बिल्कुल माइंड में सेट हो गया सभी को। पहले सामान लेना है, बाद में रुपए देना है। फिर ये वस्तु का सीपी निकल आया 9 रुपए, ये वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आया 16 रुपए। आंसर निकाल लेंगे। अब 9 रुपए की वस्तु 16 रुपए में बेचते हैं तो आपको लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 7 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट से लगा देना है। आगे बढ़ाया जाए, समझ में आ गया सभी को? चलिए आइए इसका अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार, देखिए ये प्रश्न कहाँ आया? सीजीएल 2022 में। प्रश्न मतलब जितने भी हैं सब पेपर के हैं, सब पूछे जाते हैं। सीजीएल 2022 मीन्स अभी इसी साल पूछा गया है, मीन्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉर्मल मैंने बोला कि ये प्रश्न सब जगह पूछे जाते हैं, पेपर कोई भी हो, वो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी पेपर हो, चाहे कहीं का भी पेपर हो, लेकिन ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर दिखेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज ही इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो, कोई भी पेपर देख के आओ, मिलेगा जरूर, किसी ना किसी पेपर में ये आएगा जरूर, आपको मिलेगा जरूर एक बार। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, चलिए सबसे पहले सीपी और एसपी यही तो करना है। क्या? 15 रुपए में 10, पहले हम सामान लेंगे बाद में रुपए देंगे। 15 रुपए में 10, पहले हमने 10 टॉफियां ले ली, फिर 15 रुपए दे दिए, और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेचता है। ये भी ध्यान रखना, जहाँ पे खरीदने की बात करेगा उसको सीपी की जगह पे रखना, जब बेचने की बात करेगा तो एचपी की जगह पे रखना, ठीक है। और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेचता है, तो सबसे पहले हमने 16 टॉफियाँ ले ली, बाद में 40 रुपए दे दिए, ठीक है। ऐसे याद रखना, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 16 और 15 का गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 का 0, हंसी लगेगा 8, 16 का नाम 16, 8 24, 240। इसका गुणा इसमें करते हैं 400। आप समझिएगा, आपने 240 रुपए में टॉफियाँ खरीदी और उन्हें 400 रुपए में बेच दिया। सीपी 240 रुपए में टॉफियाँ खरीदी और 400 रुपए में बेच दिया। 240 के वस्तु को 400 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। कितने रुपए का आपको लाभ हुआ? लाभ कितने रुपए का हुआ? 160 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 240 का सामान 400 रुपए में बेचे, 160 रुपए का लाभ। आइए, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी का मतलब 240, ये 0 से 0 कटेगा, ये 400 को 16, ये 4 छंग 24,
ये 2/3 6, ये 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 200/3। ठीक है, चलो और 200/3 इसको काटते हैं। चलो काटो जल्दी से भैया। 3 से 3 1 3, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाओ, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.66% का प्रॉफिट। ये ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ 66.67, यही आंसर है। बताइए कोई डाउट है? अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं भैया? कुछ भी ना क्लियर हो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो। अगर क्लियर है तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है, जिससे मुझे भी फील हो कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके मन में कोई डाउट तो नहीं रहता किसी प्रश्न में, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो, और अगर समझ में आ रहा तब भी एक बार कमेंट ज़रूर कर दो, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी को कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी डाउट हो, अगर माइनस प्लस गुणा भाग कुछ भी ना आता हो आप पूछ सकते हो, कहीं पर कोई भी डाउट हो जल्दी से बताओ। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए अगला प्रश्न देते हैं। बहुत सारे प्रश्न पढ़ाने हैं, थोड़ा सा स्पीड बनाए रहिए, क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, अभी इसकी एक क्लास और आएगी, उसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, तो इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि लेवल बढ़े तो आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि लेवल बढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, हाई लेवल तक चलेंगे, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद अब बताना अगर कोई पेपर में आपका प्रश्न रुकता है तो। मुझे नहीं उम्मीद है कि इसके बाद कोई रुकने वाला है। मैं इतना पढ़ा दूंगा प्रॉफिट लॉस कि आपका रुक नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रुक सकता। आइए क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेचता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सीपी 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो सीपी 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल खरीदा, कितने रुपए में? 25 रुपये में। जैसा कहा वैसा करो। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो सबसे पहले हम सामान लेंगे। 1 दर्जन पेंसिल मीन्स 12, जितनी वस्तु होती है उसकी वैल्यू रखते हैं, 1 दर्जन मत रख देना। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं मिलेंगी? 12 वस्तुएं मिलेंगी ना। 1 दर्जन में आपको 12 पेंसिल मिलेंगी, तो 12 पेंसिल आप कितने रुपए में? 25 रुपये में। तो सामान हमने ले लिया, बाद में हमने उनको रुपए दे दिया। ठीक है, और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेच दिया। ठीक है, चलो, और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेचा। एसपी 5 पेंसिल ले लीजिए और 12 रुपये दे दीजिए। ठीक, सबसे पहले सामान ले लेंगे, बाद में रुपए देंगे। ठीक, आइए अब इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 25 पंचे 125, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 12 बरैयम 144, 12 का स्क्वायर बन जाएगा। अब समझिएगा, आपने एक वस्तु को 125 रुपये में खरीदा और 144 रुपये में बेचा, तो आपको लाभ हुआ या हानि? 125 रुपये में खरीद के लाए हो और 144 रुपये में बेचे हो, तो आपको लाभ हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी से सीपी को माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 5 30, 19 रुपये का। 19 रुपये का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है, हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 125, तो ये कटेगा 25 पंचे 125 और ये 25 चौको 100, और 19 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 19 चौको 76 बटे में 5, काटो 5 एकन्नम 5, ऊपर कटेगा 5 एकन्नम 5, 2 जाएगा तो 26, 55 25, 1 जाएगा 5 दूनी 10, 15.2% का प्रॉफिट आएगा। है ऑप्शन में, ये देखिए 15.2% का प्रॉफिट। बताओ भैया कोई डाउट है? एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पे कहा कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पे आपने 1 दर्जन क्यों नहीं लिखा? भैया 1 दर्जन में जितने सामान मिलेंगे, 1 दर्जन में आपको 12 वस्तुएं मिलेंगी, तो आप यहाँ पे 12 लिखना, 1 दर्जन मत लिखना, क्योंकि 12 वस्तुओं की कीमत है 25 रुपये। 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुओं की कीमत है 25 रुपये। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लेना। और कोई डाउट? कैलकुलेशन बिल्कुल सेट हो गया माइंड में? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ये प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है कि 125 की वस्तु 144 में बेची गई तो लाभ होगा, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोई डाउट? चलें आगे बढ़ें, चलिए आइए। अब ये प्रश्न का उत्तर आप दो, क्योंकि आगे हमें लगता है प्रश्न चेंज होंगे। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर आप दो, कोई कठिन नहीं, वही प्रश्न है, सेम है। एक प्रश्न आप लगाओ। एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये 22 अंडों की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट करके इसका उत्तर बताओ। अगर समझ में आ गया है सबको तो जल्दी से बताइए। सबको समझ में आ गया हो तो इसका उत्तर कमेंट करो, कहीं पर कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ा जाए। फिर सब लोग जल्दी से कमेंट करो, आंसर क्या आएगा इसका, फटाफट लगा के। सबको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताओ भैया, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कहीं पर कोई समस्या आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, इतना बोलना पड़ता है, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो, हमें बहुत बोलना पड़ता है। आगे बताया जाए। एक छोटी सी बात कही जाए ना, हमने एक लाइन पढ़ी हमें अच्छी लग रही है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है, शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में फलता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में फलता है और जुबां से फल देता है, और जुबां से फल देता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है। पलता है मीन्स पलना ना, पालना होता नहीं, दिमाग में हमारे पलता है। शिक्षा एक हम लोग अपने दिमाग में पालते हैं और जुबां से क्या देता है? फल देता है। आप अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हो तो आपकी जुबां बताएगी कि आपके पास किस लेवल की शिक्षा है। समझ गए ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका जो बात करने का अंदाज होगा वही बता देगा कि आपने जो लेवल की पढ़ाई की है वो आपके जुबां से झलकेगी। अगर आपने पढ़ाई की है तो वो जुबां आपकी ज़रूर बताएगी कि आप कैसा बोल रहे हो। आदमी सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके बात करने का अंदाज क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है। बस इतना सा एक आप प्रयास करो कि अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हो और एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट लगना चाहिए, कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए जब आप बात करो ना तो सामने वाले को लगना चाहिए लड़का बहुत सिंसियर है, ये लड़का कुछ कर दिखाएगा, ये लड़का इतिहास बदल सकता है। सामने वाले को ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए आपसे बात करने पर। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मैच्योर नहीं हो, मैच्योर लगने चाहिए बिल्कुल। कंपटीशन का विद्यार्थी जब से जिस दिन से कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करता है उस दिन से वो मैच्योर हो जाता है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई नॉर्मल आप हाई स्कूल इंटर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो जिसमें आपको मैच्योर ना होना पड़े। गवर्नमेंट जॉब पाने से पहले आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप ही आ जाएगी। आप धीरे धीरे वो आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही जाती है, आदमी अपने आप समझदार बन जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। आइए अगला प्रश्न समझिएगा। कुछ वही प्रश्न है, कुछ वही अंदाज है इस प्रश्न का भी, जो अंदाज अभी तक था सेम अंदाज इस प्रश्न का भी वही है। क्या अंदाज है? जो अंदाज उसका था आज अंदाज इसका भी वही है ना। जो पहले वो बोला करती थी आज ये भी वही बोला करती है। हम लोगों को लगता है कि लड़कियां अलग अलग होती हैं, लेकिन लड़कियां एक ही तरह की होती हैं। जो पहले वो बोलती थी वही आज दूसरी बोलती है। लड़के भी एक ही तरीके के होते हैं, अलग अलग नहीं होते। बस कोई दिखाता है, कोई दिखता है, कोई दिखता ही नहीं है ना। कुछ लड़के दिख जाते हैं बोल बोल के अपनी जुबान से, और कुछ लड़के नहीं दिखते हैं जो अपने दिल में छुपा ही रहते हैं। बहुत सारे राज लोग छिपा के ही रखते हैं, दूसरे को बताना ही नहीं चाहते हैं। जब तक अपने राज किसी को नहीं बताओगे तब तक सामने वाला कहाँ समझ पाएगा। आप हमें नहीं बताओगे कि सर हमें मैथ नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे तुम्हें कैसे समझ पाऊँगा कि मुझे तुम्हें नहीं समझ में आ रही। जब तुम बताओगे कि सर हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तब मैं समझ पाऊँगा कि हाँ मेरे जो दोस्त और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। चले फिर समझा जाए इस प्रश्न को।
सभी लोग मन लगाओ जल्दी से, बहुत हो गई बातें हमारी आपकी। आइए, राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 रुपये में खरीद कर 60 की दर पर 890 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? ठीक है, वही बात है, एक सीपी और एक एसपी ना, एक सीपी और एक एसपी। सबसे पहले सामान ले लेंगे, 70 दर पर 890 रुपये में खरीदता है। राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 रुपये में खरीदता है। अच्छा, ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है, ये सीपीएसपी वाला नहीं है, ये कुछ और है। कह रहा राम कुछ वस्तुएं जो है 70 की दर पर 890 रुपये में खरीदता है, मतलब एक वस्तु की कीमत 70 रुपये है और 890 रुपये में वो कुछ वस्तुएं खरीद कर लाता है। 890 रुपये में एक वस्तु की जो कीमत है वो 70 रुपये है और वो 890 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीद कर लाता है, ठीक है। 60 की दर पर 890 रुपये में बेच देता है। 60 की दर पर एक वस्तु को जो बेचता है उसका 60 रुपये कीमत है और कितने रुपए की बेच देता है? 890 रुपये में बेच देता है। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझ में आ रही है, 70 समान है या 70 की दर पर? कुछ लैंग्वेज नहीं गड़बड़ हो गई। राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 रुपये में, अच्छा लगा के देख लेते हैं, एक वस्तु का 70 ये 60, तो मतलब उसको क्या हो गई? हानि हो गई, लॉस हो गई। कितने रुपए की? 10 रुपये की। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 70 नहीं, ये लैंग्वेज कुछ और है, कुछ और है। एक मिनट फिर से समझते हैं। राम कुछ वस्तुएं खरीदता है 70 की दर पर 890 रुपये में खरीद कर 60 की दर पर 890 रुपये में बेच देता है। अच्छा, ये कह सकते हैं, एक मिनट, इसकी लैंग्वेज में लगता है कुछ छूटा हुआ पॉइंट है। अगर हम ये कह दें कि राम 70 वस्तुएं 890 रुपये में खरीदता है, सुनते जाइएगा, राम 70 वस्तुएं 890 रुपये में खरीदता है और 60 वस्तुएं 890 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, चलो वही वाला मेथड लगाते हैं अपना सीपी और एसपी। सबसे पहले हमने 70 वस्तुएं ले ली और 890 रुपये दे दिया, फिर हमने 60 वस्तुएं ले ली और 890 रुपये दे दिया। चलो देखते हैं ट्राई, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका गुणा इधर करोगे तो 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देना और 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 54 का 4 हासिल लगेगा, सॉरी 6 9 54 का 4 हासिल लगेगा 5 और 6 8 48 और 5 53 और इसका गुणा इधर कर देना। 2 जीरो 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, 7 से गुणा करो, 7 9 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 7 8 56 6 62,300 और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप 53,400 की वस्तु को 62,300 रुपये में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो 62,300 से 53,400 को माइनस कर दो, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, 1 हासिल दो 13, 13 से 4 जाएगा 9, 1 हासिल दो तो 11, 11 से 3 जाएगा 8, मीन्स 8,900 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 53,400। चलो कैलकुलेट करो इसको जल्दी से। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और कुछ कटेगा, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, ये कटेगा 2 पंची 10 और कुछ कटेगा, और कटेगा नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका आंसर कुछ और है। 7 से कटेगा 7, 3 से 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 89 से 3 9 27, 3 8, हाँ ये इससे कटेगा 3 बार में तो आएगा 50/3। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है ऑप्शन में, ये देखो है। बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पे लैंग्वेज कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब की थी, थोड़ा सा लैंग्वेज डिस्टर्ब की थी। देखिए उसने कहा राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 रुपये में खरीदी, मीन्स 70 वस्तुएं 890 रुपये में खरीदी। तो हमने पहले 70 वस्तुएं ले लिया, बाद में 890 रुपये दे दिया। पहले हम सामान लेते हैं फिर रुपए देते हैं, ठीक है।
दूसरी बात, 60 की दर पर 890 में बेच देता है, मीन्स 60 वस्तुएं लेता है 890 रुपए में बेचता है, सॉरी 60 वस्तुएं 890 रुपए में बेचता है। तो हमने सबसे पहले 60 वस्तुएं ले ली, बाद में 890 रुपए दे दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, दोनों का गुणा करने के बाद वैल्यू आ गई। तो वहाँ से 62,300 रुपये में बेचा था, 53,400 रुपये में खरीदा था, 53,400 की वस्तु को 62,300 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वहाँ से प्रॉफिट आ गया था 8,900 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया कैलकुलेट करके, आपका आंसर आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गई थी। चले आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया, वही मेथड था। ठीक है, आइए अगला लेते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं भैया, थोड़ा सा जल्दी करो, अभी बहुत प्रश्न हैं, पूरे 16 प्रश्न हैं। अभी हम लोग 8 नंबर पे पहुँचे, अभी इसके 2 गुना है, मतलब 1 गुना और लगा हुआ, अभी 8 और लगे हुए हैं। तो जल्दी से अब इस मेथड को समझते हैं। इस मेथड के हम 2 प्रश्न बताते हैं और 2-3 छोड़ देंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, बताते हैं। हाँ, अब इस मेथड के प्रश्न समझना, मेथड फिर से चेंज हुआ, कुछ नए प्रश्न आए, फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। अब बात को समझना, हमने आपको एक बात बताया था, जब भी किसी वस्तु का भाव निकालना हो तो भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। ऊपर हम वस्तु का मूल्य रखते हैं, ऊपर हम वस्तु का मूल्य रखते हैं और नीचे वस्तुओं की संख्या रखते हैं। ठीक है, ऊपर प्राइस का मतलब क्या है, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य। ठीक है, और नीचे क्या है, n है वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ गुड्स, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब समझिएगा, आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, सबसे पहले हमने कहा था ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है और ये आगे बहुत काम आने वाला है। अब देखो इसी फार्मूले से हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत ही यहीं से होती है। SP बराबर CP 100 ± X/100 से ही प्रॉफिट लॉस की शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं फिर। अब समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा बाबू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है SP भाव और यहाँ पे लगा देना है CP भाव। ठीक है, SP भाव और CP भाव, और भाव का मतलब क्या होता है, प्राइस बटे नंबर। ऊपर वस्तुओं का मूल्य और नीचे वस्तुओं की संख्या, ये भाव का मतलब होता है। ठीक है, अब आओ, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, खरीदने का मतलब क्या, CP भाव, 1 रुपये में 10, तो ऊपर क्या प्राइस और नीचे क्या नंबर, 1 रुपये में 10। बात को समझिएगा, उसने खरीदने की बात की, और CP भाव, और भाव का मतलब क्या होता है, प्राइस बटे नंबर, ऊपर वस्तु का मूल्य नीचे वस्तुओं की संख्या। 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, खरीदने का मतलब CP, तो ऊपर 1 रुपये रखेंगे, नीचे 10 संख्या रख देंगे। तो 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ, तो 100, जब लाभ होगा तो प्लस 25 बटे में 100, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। बेचने का मतलब भैया क्या है, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, और बेचने का मतलब क्या होता है, SP, तो SP भाव, भाव का मतलब प्राइस बटे नंबर। 1 रुपये में कितनी, हमने कहा 1 रुपये में X टॉफियाँ बेचे, या 1 रुपये में N टॉफियाँ बेचे। नंबर नीचे, तो नीचे नंबर ही लिख लो। ठीक है, ऊपर प्राइस लिखना, नीचे नंबर लिखना है। यही कहा 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, हमने कहा 1 रुपये में N टॉफ़ी, ऊपर प्राइस नीचे नंबर। बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, आइए, तो 1/n इक्वल टू 1/10 इंटू 100 में 25 जोड़ दो, 125 बटे में 100।
ये 25 पंचे 125 से 25 चौको 100, ये 5 एकन्नम 5 और ये 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/n इक्वल टू 4 दूनी 8, 1/8। ये n का गुणा इधर हो जाएगा, ये 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 8। तो n की वैल्यू कितनी 8, तो 1 रुपए में कितनी बेचे 8 बेचे, तो उसे 25% का लाभ होगा। बात क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट है? हमने कहा था ये बेसिक फार्मूला है, ये याद रखिएगा, इसको हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। अब देखो ये श्रृंखला, अभी बहुत जगह ये फार्मूला लगेगा, बस इस फार्मूले को याद रखना। हमने सिर्फ भाव लगा दिया, और भाव बराबर आप जानते हो, मान लो आप 50 रुपए में 10 वस्तु खरीद के लेके आए, 50 रुपए में 10 वस्तु खरीद के लेके आए। हमने कहा एक वस्तु की कीमत बताओ, तो आप क्या करते हो 50 ऊपर रखते हो, नीचे 10 रखते हो, डिवाइड करके बता देते हो एक वस्तु 5 रुपए की है। तो ये वही लिखा हुआ है, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर। हमने लिख दिया एसपी भाव बराबर सीपी भाव, 100 प्लस माइनस 100/100। सीपी भाव का मतलब 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदा, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, 25% का लाभ, तो 100 प्लस 25/100। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? हमने कहा 1 रुपए में n टॉफियां बेचे, नीचे नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, आपका आंसर आ गया 8। भैया बताओ कोई डाउट है सभी को? कोई क्लियर? हाँ सॉरी, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से कह रहा है 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे जाते हैं। वही फॉर्मूला है क्या? एसपी भाव बराबर, एक बार फॉर्मूला मैं फिर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, सीपी भाव 100 प्लस माइनस x/100, ठीक है। एक बार फिर से समझना, क्या कह रहा है 3 रुपए में 7, तो ऊपर क्या प्राइस और नीचे नंबर। 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे जाते हैं, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी की जगह पे सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए? किस कीमत पर, इस बार प्राइस की बात कर रहा है, किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए? तो हमने कहा यहाँ पे प्राइस और नीचे नंबर, कितने 100। किस कीमत पर? हमने कहा p रुपए पर, कितने संतरे 100 संतरे बेचे जाने चाहिए, लाभ 33% हो। जब 33% का लाभ, तो 100 में 33 जोड़ दो, 133/100। बात क्लियर हो गई? चलो कैलकुलेट करो इसको, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट जाएगा, ये कटेगा 7 एकन्नम 7, ये कटेगा 7 एकन्नम 7, 6 जाएगा 7 9 63, ठीक। तो P बराबर 19 57, देखो आंसर आ गया 57 रुपए में 100। देखो 57 रुपए है, ये देखें 57 रुपए। बताइए कोई डाउट है किसी को? भैया बताइए कहीं पर कोई डाउट है? उसने कहा था कि 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाने चाहिए कि 33% का लाभ हो। हमने कहा 100 संतरे p रुपए में बेचे जाने चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर रहता है, नीचे नंबर लिखा जाता है। ऊपर प्राइस नीचे नंबर, माइंड में सेट कर लो, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर। बताओ कोई डाउट किसी को कहीं पर? बहुत बोलते बोलते तुम लोग थका देते हो मुझे बिल्कुल। जब तक समझ में नहीं आता तब बताते रहना, तुम क्या करने से हम थक ही जाएंगे और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्लासेस कम कर देंगे, 1 आधा और के हफ्ते में 2 दिन में एब्सेंट मार देंगे, तुम बता दो हम समझा देते हैं। कोई समस्या आपको? लाभ हुआ था तो 100 में 33 जोड़ दिए, लाभ जब होगा तो प्लस और जब हानि होगी तो माइनस। लाभ हुआ था 100 में जोड़ दिया। आओ अगला प्रश्न लेते हैं। चलो, एक वेंडर ने 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? हमें लग रहा है यही पुराना वाला प्रश्न था। 1 रुपए में 10 टॉफियां 25%, हाँ ये वही है, इसको हटाओ, ये तुम लगा लेना, लो सॉल्व कर लेना इसको। तुम तो कर ही लोगे, तो नकल मार लोगे, नकल मारने में तो आगे हो ना, इसे तुरंत लगा के आंसर बता देना। पीछे अभी एक इसको सॉल्व करा चुके हैं, इसको हटा दो। आओ, कह रहा एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीदी, खरीदने का मतलब सीपी में 1/7, 7 टॉफियां खरीदी। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 1 रुपए में n टॉफियां बेचनी चाहिए। देखो बन गया, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14 और 2 पंची 10, तो n बराबर कितना 5। देखो आंसर आ गया, कितना छोटा सा हो गया। आपको फार्मूला अगर आपको ना लिखना हो तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है। ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है, यहाँ पे प्रॉफिट वाली वैल्यू आती है। 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीदी गई,
40% का लाभ तो 140/100, तो 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, 1 रुपये में n बेचनी चाहिए। कैलकुलेट कर लिए, n की वैल्यू 5 आ गई, लिख दिया। बताइए, सेकंड से क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आता है तो 2-3 सेकंड्स बहुत हैं। बस इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लेना, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर सेट कर लेना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला टाइप लिया जाए इसका। अभी हम लोग 11 पे पहुँचे, अभी 5 क्वेश्चन है मेरे पास। अभी एक क्वेश्चन और ऐसा आने वाला होगा कुछ, और देखते हैं कुछ ऐसा ही होगा। हाँ देख रहा, हमने कहा था कुछ ऐसा ही होगा। आइए, क्या पढ़ा आपने, चलो फिर से एक बार लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये लाइफ में आज के बाद आप भूलो नहीं, ज़िंदगी भर याद रखो, जब तक तुम्हारी सांसें चलें तब तक ये सब हमारी मैथ तुम्हें याद रहनी चाहिए। मेरी मैथ तुम्हें तब तक याद आएगी जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। इस तरह मैं पढ़ाऊँगा आपको, मैथ आप भूल नहीं सकते। इतना दिमाग में सेट कर दूंगा, इतने एक तरीके क्वेश्चंस लगवा दूंगा, कैसे नहीं आएगी, इम्पॉसिबल है। मैथ आना इम्पॉसिबल, जैसे लोग कहते हैं मैथ नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी यार। जब एक ही चीज़ को हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमें मैथ आएगी। जिनको भी मैथ नहीं आते तुम जोड़ दो, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ मैथ सिखा दूंगा, ठीक है, 100% गारंटी है मेरी। आओ, कह रहा यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो ऊपर प्राइस कितने रुपए में, 486 रुपये में कितनी, 324, तो 50% का लाभ तो 150/100। जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो उसे के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, 90 रुपये में n। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, आओ कैलकुलेट किया जाए। चलो कैलकुलेट करो, 1 0 से 1 0, ये 5 3 15, ये 5 दूनी 10, कट गया। आओ इसको 3 1 3, ये कटेगा 3 1 3, 0 लगाओ, 3 8 24, फिर 2 1 2, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, कट गया। आओ इसको काटो, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, ये तीनों 8 24 और 3 1 3, ये 9 चौको 36, ये 9 9 81, और ये 9 1 9, ये 9 दहाम 90। इस 10 का गुणा इस 4 में कर दो, इस n का गुणा 1 में कर दो, तो n बराबर 40। अब कैलकुलेशन आप कर लेना, तो देखो 40 हमारा आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन आप कर लेना, अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आया तो आप कैलकुलेट करो अपने आप, ठीक है। n बराबर 40 आएगा। हमने सब काट पीट के रख दिया, सब काट पीट के रख दिया। आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, n बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, 90 रुपये में 40 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। अब दूसरा टाइप लेते हैं। ओहो, जय श्री राम। भगवान का नाम लेने से ना एनर्जी आती है अंदर, मतलब एक और एनर्जी पैदा होती है। भगवान का नाम लो ना, बिल्कुल शक्ति आ जाती है मेरे अंदर। तुम भी लोग भगवान का नाम लेते रहो, जिससे पढ़ाई में तुम्हारा मन लगता रहे। और भगवान का नाम लेके 2-4 कमेंट भी कर दिया करो अगर समझ में आता है तो। तुम लोग एक तो कमेंट नहीं करते हो, सबसे गंदी आदत है आपकी। अगर सबको समझ में आ रहा तो कमेंट तो कर ही सकते हो, 1-2 दोस्तों को शेयर कर सकते हो अगर मन है तो, और नहीं मन है तो मत करो, पढ़ते रहो बस। आओ अगला टाइप लेते हैं, अगला टाइप समझते हैं। हमने कहा था 3-4 टाइप समाप्त करेंगे, अभी 3-4 टाइप और हैं आपके, ठीक है। चलिए अभी 3-4 टाइप और हैं इसमें। ये आज हम लोग 3-4 टाइप पढ़ रहे हैं, कल इसमें 2-3 टाइप पढ़ेंगे, तब जाके ये समाप्त होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक था आपके पेपर का, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था। चलिए समझिएगा इसको। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर। अब क्या कह रहा है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तद अनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। भैया अब इस बार जो भी वो बात कर रहा है, दोनों बार बेचने की बात कर रहा है ना, दोनों बार बेचने की बात कर रहा है। तो हम एक दिन आपको क्लास पढ़ा रहे थे और हमने आपको बताया था जब दोनों बार बेचने की बात करेगा तो सबसे सॉल्ट तरीका क्या है हमारा, SP1
अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ये पढ़ाया था हमने ना एक दिन क्लास में, अभी कल या परसों की क्लास में हमने पढ़ाया है आपको, SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। हमने कहा था ये भी फार्मूला आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत ही खतरनाक प्रश्नों को हम इस फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। लोग कहते हैं कि दूसरा मेथड लगाओ, बिल्कुल नहीं, आप इस फार्मूले को लगाओ, सेकंड्स में आंसर आता है भैया। दूसरे सिस्टम को भूल जाओ, एक वस्तु की कीमत निकालो, फिर एक वस्तु की कीमत निकालो, समय मत वेस्ट करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, आप सीधे इस मेथड से लगाओ, बहुत आसानी से आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात कर लेना, वही छोटी सी बात, भाव लगा लेना, SP भाव और SP2 भाव, ठीक है। और जैसे ही ये भाव लगेगा ये प्राइस बटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहली लाइन, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरे 60 रुपए में, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, तो सबसे पहले ऊपर 60 रुपए और नीचे नंबर 12, और क्या होता है 25% की हानि, तो 100 माइनस 25 कर दो इसको, ठीक है, इक्वल टू में आओ। तद अनुसार उसे 25% का लाभ कमाने के लिए, अब 25% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 25 कर दो। लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, 100 रुपए में कितने, 100 रुपए में n। बात क्लियर हो गई। चलो और इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से। तो ये 60 और इसको बटे में 12 और 100 से 25 घटा दो 75, इक्वल टू में n को नीचे भेज देना, तो n 100 में 25 जोड़ दो 125 और ऊपर 100। चलो कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से समझिएगा। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये 15 चौको 60 और ये 15 पची 75, ये 4 एकन्नम 4, ये 4 एकन्नम 4, ये 5 एकन्नम 5, ये 5 एकन्नम 5। तो इस 12 का गुणा इधर 1 में कर देना, 4 एकन्नम 4, ये 4 एकन्नम 4 कटा ना, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, ये 12 का गुणा इस 1 में कर देना, इस 12 का गुणा इस 1 में कर देना, इस n का गुणा इस 1 में कर देना, तो n बराबर कितना 12। देखो आंसर आ गया, n बराबर 12। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, एक 12 बना लो, कोई बात नहीं, सही है। बताइए कोई डाउट है? तो इस मेथड से हमें लगाना, भाव हमें पता है प्राइस बटे नंबर होता है। 60 बटे 12, 100 से 25 घटा दिया 75, 15 चौको 60, 15 पे 75, यहाँ पे 100 है, ये 100 में 25 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ चाहिए। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 कर दिया, 4 से 4 कर दिया, n का गुणा 12 में कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बताओ, कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया सभी को इस मेथड को? इस मेथड से क्वेश्चन लग जाएगा। सेम वही चीज़ चल रहा है, बस अब दोनों बार बेचने की बात की इसलिए हमारा फार्मूला चेंज हो गया, दोनों बार बेचने की बात की इसलिए हमारा फार्मूला चेंज हुआ। आओ आगे समझते हैं। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि, वही बनाना है। SP1 भाव अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू में SP2 भाव अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स, वही लगाना है हमें। चलो समझना, भाव का मतलब प्राइस बटे में नंबर, प्राइस ऊपर नीचे नंबर, संख्या, ऊपर मूल्य और नीचे संख्या। एक विक्रेता 40 रुपए में 45 केले बेचने पर, 40 रुपए ऊपर लिखो, नीचे 45 केले, क्योंकि ऊपर प्राइस लिखते हैं, नीचे नंबर लिखते हैं, संख्या क्या होती है 20% की हानि, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 को डायरेक्ट 80 लिखते हैं ना, 80 लिखो। अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, 24 रुपए में कितने केले, हमने कहा n केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो, तो 120। लाभ, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना, जब भी हानि होगी तो 100 में घटा देना। जब 20% की हानि तो 100 से घटा दिया 80, 20% का लाभ हो तो 100 में जोड़ दिया 120। अब ये कटेगा, काटे या ना काटे रहने दो, इसको लिखो 40 और इस 45 को नीचे भेज दो, 45 गुणे 80, या ये कह सकते हो ये 80 यहाँ गुणा हो जाएगा, ये 120 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 24 बटे में n गुणे 120। और कैलकुलेट करते हैं, 24 एकन्नम 24 और 24 पंचे 120, और ये 40 एकन्नम 40 और ये 40 दुना 80, ये 5 एकन्नम 5 और ये 5 नवा 45 और 9 दूनी 18, 18 का गुणा 1 में कर दो, n का गुणा 1 में कर दो, तो n बराबर कितना 18 वस्तुएं। देखो आ गया आंसर। बताओ कोई डाउट भैया किसी को?
बिल्कुल क्लियर हो गया कैसे किया जा रहा है, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आप पेपर में नहीं गलत होंगे, उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए? बहुत थक गए हूँ, अभी 2 प्रश्न और हैं, एक मैं बताऊंगा, एक तुम्हें लगाना है, बस इसके बाद फिर इसका समापन करते हैं। फिर अगली क्लास कल होगी इसकी। अभी इसकी एक क्लास और बाकी है जो आपको देना है। जल्दी से एक क्वेश्चन समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से वही, अब लिखेंगे नहीं 80 रुपये में 90 कलम, 80/90 क्या 20% की हानि, मतलब 80 बराबर में 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, प्राइस बटे नंबर। यहाँ पे ये कहा 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस बार आपको संख्या दी और प्राइस बताना है, ठीक है। चलो आओ, ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ गुणा होगा, तो ये बनेगा 80 गुणे में 90 और इक्वल टू में P बटे 90 गुणे में 120, ठीक है। और कैलकुलेट कर लो, ये 80 से 80 कटेगा, ये 90 से 90 कट जाएगा, ये 120 का गुणा यहाँ पे मान लो 80 × 80 और 80 × 80, ये 90 × 90 और 90 × 90, तो 120 का गुणा 1 में कर दो और 1 का गुणा P में कर दो, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, यही आ गया। 90 कलमों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 120 रुपये होना चाहिए। अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो PDF डाउनलोड करो, 4-5 प्रश्न लगाओ, सारे डाउट क्लियर करो। एक प्रश्न आपके नाम, जय श्री राम, ठीक है। ये प्रश्न आपके नाम, चलो ये प्रश्न आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया है ना ऐसे प्रश्न। तो आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। आज हम लोगों ने 16-17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल इसकी एक क्लास और डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कल वाली क्लास में ये हमें बताना ना पड़े, ठीक है। कल वाली क्लास का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। धन्यवाद।